हिमालय के बीच गगनचुंबी चोटियों और हिमाच्छादित पर्वतों की गोद में बसी ज़ंस्कार घाटी। उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसा कि नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये घाटी ज़ंस्कार रेंज में ही रंगदुम से चंद किलोमीटर की दूरी पर पेंजी ला का प्रसिद्ध गला है। जो कि समुद्र तल से 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पेंजिला से ज़ंस्कार की रमणीक घाटी का दृश्य देखने को मिलता है। प्रथम दृश्य द्रंगद्रुंग हिमकुंड का होता है। ये हिमकुंड सियाचिन के बाद दूसरा बड़ा हिमकुंड है, जिसका क्षेत्रफल कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमकुंड की समाप्ति से आरंभ होती है टोड की नदी। और टोड की नदी बनाती है ज़ंस्कार की घाटी। नदी के साथ साथ दीवारों की भांति खड़े हिमाच्छादित एवं आकाश को स्पर्श करते हुए पर्वत इस घाटी के रक्षक हैं। चंद किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल हिम का मैदान है। जिसे अक्षो हेमकुंड से जाना जाता है। पेंजिला से पदम की ओर जाते अक्षो इस घाटी का प्रथम अग्राम है।
अक्षु से लेकर पेंजिला तक खाली चरागाह है। जिनमें याक, घोड़े और मवेशी चरते रहते हैं। जून के महीने में इन चरागाहों में बहार आती है और सितंबर तक रहती है। अक्षु से चलकर छिबरा का गांव आता है। इस गांव में अधिकतर खेती गेहूं, जौ, ग्रीम, आलू आदि की होती है। इस घाटी में प्राकृतिक तौर से कोई वृक्ष नहीं है। छिबरा के गांव में नर्सरी सरकार की ओर से बनवाई गई है, जो कि कई गांवों की जरूरत को पूरा करती है। छिबरा से चलकर अबरान गांव आता है, जो कि घाटी के मध्य में स्थित है। गांव के चारों ओर लहलहाते खेत हैं। लोगों का रहन सहन बहुत ही सादा है। इस गांव से लेकर पदम तक घाटी चौड़ी होती जाती है। फी, एटिंग और सानी इस घाटी के प्रसिद्ध स्थान हैं। सानी का गांव पदम से 6 किलोमीटर पहले ही आता है। सानी एक ऐतिहासिक गांव है। जहां सानी के ऐतिहासिक गुम्पा का निर्माण हुआ है। इस गुम्पा को महाराजा कनिष्क से जोड़ा जाता है। क्योंकि इस गुम्पा में कनिष्क थुप्पा 7वीं सदी में बनाया गया है। ग्यारहवीं सदी के महासिद्ध योगी नरोपा ने जोंखल से आकर सानी में तपस्या की।
यही कारण है कि इस गुम्पा में महासिद्ध निरोपा योगी का मंदिर निर्मित है। निरोपा के मंदिर के आगे एक चंबा है जिसे दुख हरता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी मनुष्य दुखी हो और वह इस चंबा को उठाकर गुम्पा का चक्कर लगाए तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वह सुख भोगता है।